हम जो आए क्योंकि रोजगार नहीं था, सरकार की कोई नीति नहीं है। आज की डेट में मैं कह रहा हूँ, जो बच्चा वहां 12वीं पढ़ रहा है और 12वीं के बाद पढ़ने के बाद वो अपने माता पिता जी, उसके माता पिता क्या कहेंगे, जा चला सब नहा गया और तू ले जा, जाने की बात कहेंगे, क्योंकि वहां पर कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है, सरकार की कोई नीति नहीं है। क्या नहीं कर सकती थी सरकार? पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में 13 राज्य है और जितना पलायन, जितनी गलत नीतियां इन राजनीतिक पार्टियों ने कर रखी है, हमारा पहाड़ आज पहाड़ियों से खाली हो गया है। हम जो आए यहाँ पेट के खातिर, यदि हमको अपने गांव में, अपने घर में, अपनी जन्मभूमि में बड़ा नहीं तो छोटा ही कोई रोजगार के साधन देते, जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल करके एक कंपनी खुलती है तो 1000 आदमी वहां काम करता है, और यदि 1000 आदमी वहां काम करता है तो उसको सब्जी की भी जरूरत पड़ेगी, उसको कपड़ों की भी जरूरत पड़ेगी, उसको बाल काटने वाले नाई की भी जरूरत पड़ेगी, परचून के दुकान की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं समझता हूं, यदि एक भी कंपनी, एक भी कल कारखाना उत्तराखंड में लगा दिया जाता तो लगभग हमारा उत्तराखंड बसा तो रहता। हम यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हिमालय क्रांति पार्टी यहां से भी, क्योंकि हमारा पहाड़ का व्यक्ति बहुत जुनूनी होता है और बहुत अच्छे तरीके से काम को करने की इच्छा शक्ति रखता है, तो हमने एक घोड़ा के लिए एक प्लान तैयार किया है। जब हमारे मैक्सिमम, अधिकतर लोग, 40% लोग हमारे पहाड़ के हैं और भी साथी सब हमारा साथ देंगे, तो हम यहाँ उत्तराखंड के लोगों के द्वारा जो उत्तराखंड की पार्टी बनी है, वो पार्टी यहाँ पर भी काम करेगी। और इसके लिए आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी का जो निर्वाह करने की हमने सब लोगों से राय मशवरा लेकर के एक व्यक्ति चुना है, वो है बृजमोहन गोसाई जी। एक बार जोरदार ताली से बृजमोहन गोसाई जी के लिए स्वागत किया जाए और उनको इस पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया है हिमालय क्रांति पार्टी द्वारा। एक बार उनका अभिनंदन, स्वागत करें। और मैं गोसाई जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमालय क्रांति पार्टी के श्री अजय बिष्ट जी वो आए, और हमारे महासचिव शंकर दास सती जी आए, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लाल सिंह बिष्ट जी आए, और आपको सम्मानित भी करें। एक एक सबसे पहले आप अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि गोसाई जी को गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष पद के नियुक्ति पत्र दे करके सम्मानित करें। और मैं आपको गोसाई जी की तरफ से भरोसा भी दिलाता हूं, हम जो गलत काम करेगा उसकी सबसे पहले टांग खींचेंगे, सबसे पहले टारगेट वो व्यक्ति होगा। तो हिमालय क्रांति पार्टी की लाज रखते हुए गोसाई जी आज इस पद को संभाले। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि वो ये पत्र उनके सप्रेम भेंट करें। और हमारे राष्ट्रीय जो महासचिव हैं श्री शंकर दास सती जी, उन्हें एक प्रतीक चिन्ह टोपी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे हिमालय क्रांति पार्टी की तरफ से। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी उनको फूल माला से उनका स्वागत, अभिनंदन भी करें। कोषाध्यक्ष जी भी उनका अभिनंदन करें। हमारे शंकर दास सती जी वो अभिनंदन करें।
और इस पावन पवित्र और इतने मजबूत इरादे के साथ जो गोसाई जी यहाँ प्रस्तुत हुए हैं, मैं भी अपना सौभाग्य समझूंगा कि एक माला मैं भी उनको उनके गले में पहना सकूं। तो अब मैं एक व्यक्ति का मंच पर आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमें अपनी एकता का परिचय देना है और मुझे ये खोड़ा के लोगों पर इतना नाज है, इतना विश्वास है और इतना भरोसा है कि इन्होंने हमारे एक छोटे भाई को निर्दलीय रूप में एक सभासद पहुंचाया है और जोरदार ताली और सभासद महोदय श्री सोनू जोशी जी हमारे बीच में हैं और ये आपकी ताकत है, ये आपकी यूनिटी की ताकत है कि आज सोनू भाई हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मैं सोनू जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो मंच पर आएंगे और अपने गोसाई जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि एक एक फूल माला से उनका अभिनंदन स्वागत करें नेताजी का। आप हमारे नेता हैं। सोनू जी, नेताओं को प्रसाद आजादी मिली के अब हम है धुआं ज्यादा, आजादी मिली के अब हम है धुआं ज्यादा, आजादी मिली के। तो सोनू जी हमारे, मैं विनम्र प्रार्थना भी करता हूं, उनसे निवेदन भी करता हूं, आप पहाड़ के हमारे इस घोड़ा के शान हैं, हमारी एक नई ऊर्जा है, हमारी ताकत है और जो ये हिमालय से एक गंगा बही है, हिमालय क्रांति पार्टी के लिए अपने आशीर्वचन भी दे और सभा के बीच में थोड़ा सा अपने मुंह से कह दे कि जगाओ मुछा चलो ठाड़ उठो, ठाड़ उठो, जगाओ मुछा चलो ठाड़ उठो। सभी को नमस्कार। एक बार जोर से कहना चाहूंगा, जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। तो भारत के बिना तो उत्तराखंड की कल्पना और उत्तराखंड के बिना भारत की कल्पना की नहीं जा सकती। गंगा नदी, यमुना नदी, जितनी भी नदियां हैं, 4000 किलोमीटर में गंगा बहती है, उसका स्रोत जो है वो उत्तराखंड से ही है। अगर भारत में उत्तराखंड नहीं तो कल्पना करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 4000 किलोमीटर के अंदर इतनी विशाल आबादी रहती है, जिसमें 25 करोड़ की आबादी तो उत्तर प्रदेश में ही है। उसको सींचने का काम अगर कोई करता है तो उत्तराखंड का हिमालय करता है। तो ये पार्टी हिमालय क्रांति पार्टी अगर बनी है तो इसको सहयोग करने का सिर्फ सबसे बड़ा कारण है कि हम किसी राष्ट्रीय पार्टी के मानसिक गुलाम नहीं बन सकते। हमको अगर पार्टियों का सहयोग, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां जहां पर भी हैं, आप साउथ में चले जाइए, तमिलनाडु में आपकी क्षेत्रीय पार्टी है, तो चेन्नई जैसे शहर अगर आप तमिलनाडु में ढूंढेंगे, एक से एक सुंदर शहर और डेवलप शहर है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग अगर वहां से निकल रहे हैं तो उसका कारण है वहां की शिक्षा नीति बहुत अच्छी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां बहुत अच्छा काम करती हैं, क्योंकि उनके ऊपर दबाव होता है, उनके बच्चे वहां पे होते हैं, वो कहीं ऊपर जाके दिल्ली से ऑर्डर नहीं लेते हैं। क्षेत्रीय पार्टी का वहीं पर मौजूद है, उसे पता है अगर मैंने काम नहीं किया तो अगली बार यहाँ की जनता निकाल के बाहर फेंक देगी। अगर क्षेत्रीय पार्टी, आप केरल में जाएंगे, आज तक वहां क्षेत्रीय पार्टी जीती, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं जीती। केरल में सबसे ज्यादा डॉक्टर, नर्स अगर आप देखेंगे तो केरल से निकल के पूरे भारत में, विश्व में है।
साउथ से लेकर आपके अगर निकल के देखेंगे सऊदी, कुवैत, जितनी भी कंट्रीज हैं, आपको हर जगह कहीं ना कहीं केरल का एक डॉक्टर या नर्स मिल जाएगा, क्योंकि वहां क्षेत्रीय पार्टी है। अगर उत्तराखंड की नीति अगर देखें, उत्तराखंड जब अलग राज्य बना, मैं बहुत छोटा था, कहते हैं कि तिराहे कांड और बिलासपुर के पास, आपके रुद्रपुर के पास लोगों को गोली मार के गायब कर दिया गया, प्रशासन ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी, ये वो समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया था। और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज हमारे लोगों को उनकी याद में जिन्होंने उत्तराखंड के लिए लड़ाई करी, आज उनका कहीं नाम ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी शुरू से वहां पे राज कर रही है। उत्तराखंड, हिमाचल में आप जाएंगे, दवाइयों की फैक्ट्रियां हिमाचल के अंदर है और पहाड़ों के बीचों बीच है। मैं खुद विजिट करके आया, जिलेट जैसी इंटरनेशनल कंपनियों की वहां पे फैक्ट्रियां हैं। उसका कारण है क्योंकि वहां के लोकल लोगों ने कॉलर पकड़ के मांग लिया था कि हमें रोजगार हमारे लोगों को चाहिए। आज उत्तराखंड का प्रवासी जो मूल निवासी है वो बाहर आके काम कर रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पे रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। आदमी बीमार हो जाए तो दिल्ली भागना पड़ता है, एम्स हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मैंने कोरोना में गांव जाना था। जब मैं गांव पहुंचा तो मैं अपने रिश्तेदारों के, अपने चाचा ताऊ के मकान में रहा और मेरे को उसी समय एहसास हुआ कि उत्तराखंड के अंदर अपना घर होना चाहिए। 2020 में अगस्त के महीने से मेरा काम स्टार्ट हुआ और आपको सही बता रहा हूं, अभी जून में कंप्लीट भी हो गया। और मैंने जो मकान बनाया उसको वीडियो मैंने अपनी सोशल मीडिया पे भी डाला, आप देखिएगा। उसको डालने का सबसे बड़ा कारण यही था कि हमें आने वाले समय में अपने हमारे क्षेत्र में रोजगार स्थापित अगर होते हैं, अपने बच्चों के भविष्य में। जब कोरोना हुआ था तो सब गांव भाग रहे थे कि वहां पे कोरोना कम लगेगा, क्योंकि आबादी कम है, खुला खुला माहौल है, यहाँ पे ज्यादा चिपक चिपक के सब अपने अपने गांव भाग रहे थे। और हम उत्तराखंड ही नहीं, बिहार से था, उत्तर प्रदेश के था, कहाँ का था, जहाँ का था वहीं भाग रहा था वो। तो गाँव तो लास्ट में जाना ही है ना। तो हमें हमारी पार्टियों को, लोकल पार्टियों को सपोर्ट देना चाहिए, मानसिक गुलामी से बाहर आना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर मॉडल स्थापित करना है तो हमारे, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर एक सियालदे जगह है, उसके पास ही मेरी ससुराल है, महंगियारी। वो एकदम प्लेन जगह है, मैंने देखा वहां पे फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं, नदी के पास का एरिया है, वहां फैक्ट्री लगा के वहीं के लोकल्स को रोजगार दिया जा सकता है। अगर सरकार नीति के साथ काम करे, उस जमीन को लेकर अगर लीज पर दे किसी कंपनी को, तो 100% वो कंपनी वहां पे प्लांट लगाएगी। हमारे यहाँ इतने प्राकृतिक संसाधन है, आपको सही बता रहा हूँ, पहाड़ों में पत्थर से कटकर एक मेडिसिन आती है, देसी आपका जड़ी बूटी है, वो काट के मैंने वो खारी बावली में बिकते हुए देखी। और हमारे यहाँ उसकी पूछ नहीं है, तो वो खारी बावली में जो बिक रही है, वो वहां पे मैंने पूछा कितने की है, बोला 2000 रुपए किलो। और वही अगर हम वहां काट के खुद अगर वहां की दवाइयां बना के उसकी बेचे, तो हमारे लोगों को कितना रोजगार मिल सकता है। आपके देखिए, जब मैं यहाँ जीता था, आपको सीरियस बता रहा हूँ, 30-30 साल हो गए शायद ये खंबे लगे हुए, 25-30 साल हो गए होंगे। मेरी तो उम्र ही अभी 37 साल है, तो मुझे इतना पता नहीं है, बट मुझे एक अंकल जी ने बताया, बेटा 30 साल बाद ये खंबे लग रहे हैं गली में। और इन खंभों को लाने के लिए आपको बिजली विभाग के लोग गाड़ते हैं, उनके सुपरवाइजर से पूछेगा कि मैं कहाँ तक नहीं दौड़ा। और ये टेंडर में नहीं आता प्रताप यार, इसका टेंडर साइन कराने के लिए मुझे चीफ से लेके लखनऊ तक भागना पड़ा। लेकिन तब भागा ना जब आप लोगों ने चुना और आपके लोकल का हूं। मुझे पता है कल जवाब भी अपने लोगों को देना। मुझे चलते फिरते कोई भी माता बहन रोक लेते, भैया ये काम नहीं हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अपना मानती है तभी तो रोक लेते हैं, इसमें बुरा नहीं लगता मेरे को। लेकिन ऐसी क्षेत्रीय लोकल पार्टियों को जब आप जिताते हैं, तो क्षेत्रीय पार्टी को कहीं पे भी आप रोक के पकड़ सकते हैं और वो काम करेगी। इसलिए मेरी आप सबसे निवेदन है, अगर कोई आदमी खड़ा हो रहा है उसे सहयोग दीजिए। और जब नई पार्टियां खड़ी होती हैं तो उनको भैया फंड की भी जरूरत होती है, आप सदस्यता लीजिए, एक बार करके दीजिए। कोई मानसिक गुलाम आपके इनके भी नहीं बन रहे, काम नहीं करेंगे तो उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे जैसे वो फेंक दिए गए थे। लेकिन एक बार अपने लोकल राष्ट्रीय पार्टियों की जगह अपनी क्षेत्र की पार्टियों को चुनिए, मेरा बस इतना सा कहना है। और इसको अगर आप करके देखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप अध्यक्ष अजय बिष्ट जी पे, ये किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार पार्टी के अंदर नहीं होने देंगे। और इनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं आज की डेट में, हमारे वार्ड के भी बहुत सामाजिक कार्यकर्ता है, हुसैन जी है, किशन सिंह नेगी जी जुड़ रहे हैं, हमारे देलवाल जी जुड़ रहे हैं और बाकी बहुत सारे लोग हैं। सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये लोग भी काम करने में बहुत माहिर है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय पे जब ये पहाड़ के अंदर काम करेंगे उत्तराखंड में, तो बदलाव आएगा। वहाँ का पोल्यूशन, जल जंगल जमीन बचाना बहुत जरूरी है। और आप ये मत सोचिए कि वहाँ हम यहाँ रह रहे हैं तो वहाँ की हमें जरूरत नहीं है, वहीं से शीतलहर आती है। जब सर्दियों में जो आता है वो भी पहाड़ से आता है,
गर्मियों में जो आती है वो भी हिमालय से टकरा के वापस आती है, बरसात भी होती है तो वो भी हिमालय उत्तराखंड की वजह से होती है। जब वहां से आपकी मानसून लौट के वापस आता है तब बरसात होती है यहाँ पे। तो बिना पहाड़ के तो यहाँ की भी कल्पना नहीं की जा सकती। तो उसको बचाने के लिए ऐसी पार्टियों का साथ दीजिए, ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो समाज में उतर रहे हैं। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर कहीं कोई गलतियां हो जाती है अपने भाई को क्षमा कर देना। नमस्कार, धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सुनो भाई। मैं एक हमारे जो बहुत ही जुझारू हैं, युवा है, और जब उत्तराखंड राज्य बना होगा तब उनका जन्म हुआ और वो आज रुद्रपुर से यहाँ आए हैं। रामदास जी आ रहे जितना इनका छोटा एक कद है पर ऐसा जुनून उत्तराखंड के लिए भरा हुआ है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा रामदास जी भी अपनी बात कहेंगे। देखो, हम लोग लड़े हैं, राज्य मांगा हमने, हमको किसी ने भीख में नहीं दिया राज्य। उस राज्य को के लिए कितना आंदोलन करना पड़ा और कितना लोगों ने शहादत दी, कुर्बानियां दी, जान दी अपनी। और आज वह उत्तराखंड, वह देवभूमि बर्बाद क्या है। मैंने अभी ये बताया ना कि एक बच्चा यदि 12वीं में पढ़ता है तो वो सीधे किराए हो जाओ, पहाड़ खाइल को और बच्ची खुची जो बानर थे, सुअर थे, जो लोग वो काम कर रहे हैं उनको परेशान कर रहे थे। और बानर सुअर पहली ले थी क्या सरकार को नीच बने थे। हिमाचल हमें सीट पे लियो, उन्होंने हमें पुलिस पे लियो, तुम कशी कर हटा। समस्याओं का आज ना अंत कुछ नहीं है। उत्तराखंड में इतनी समस्याएं हैं, सुबह से शाम तक गिनाते रहेंगे, किंतु हिमालय क्रांति पार्टी समाधान है। और हमने पहले ही बताया कि हमारे में कोई नेता नहीं, ना हमारा ये जो ना बाबू ना ठुलदास कोई नेता रहा है। एक पीड़ा था, एक आग था। और मैं तुमको बता रहा हूं, मैं 35 साल दिल्ली सरकार में नौकरी करी, 5 साल में नौकरी अच्छी, जबकि तनख्वाह ठीक मिला है। मैंने कहा नहीं भाई, आंख लेनी से आप पेट में जब आंख लेनी रहे फिर पहाड़ कैसी के काम करो हम। मैंने अपनी नौकरी का त्याग करके ये हिमालय क्रांति पार्टी को ज्वाइन किया है और पूरे पहाड़ में हम अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं और ये अलग हमारी दिन बढ़ती रहे। और मैं रामदास जी से कहूंगा, देखो एक ये बच्चा है और ये बच्चा नहीं है, सबसे बड़ा बूढ़ा भी है। बहुत जुनून इनमें है। 2 शब्दों से अपनी बात कहें रामदास जी। धन्यवाद सभी साथियों को। जय उत्तराखंड। जितने लोग यहाँ पे अभी आए हैं, जय आपको बता दूं कि एक्चुअल में मेरी आज 32 साल की उम्र है और उत्तराखंड के बारे में 2000 जब लॉकडाउन लगा था तब से थोड़ा बहुत जाना कि एक्चुअल उत्तराखंड राज्य कैसे बना। मेरे को इससे पहले पता नहीं था कि उत्तराखंड राज्य कैसे बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन पता कहाँ से चला, वन्यू के टीम समाजी संगठन पहली बार जब रामपूत मुजफ्फरनगर कांड हुआ, जो कहते हैं कि वहाँ पर गए थे, तो मैं उसमें था वन्यू के टीम के साथ में। तो वहाँ से मुझे पता चला कि उत्तराखंड राज्य बनने पे 42 शहादतें दी गई है। खासकर से जो हमारी महिलाएं हैं उनका वहाँ पर नरसंहार हुआ। सभी लोग जानते होंगे, मुझे लगता है जो उत्तराखंड में उस समय जो अभी सीनियर सिटीजन को सबको पता होगा। तो वो दुख के देख के मैंने जब अभी चंपावत में उपचुनाव हुए थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ पे उपचुनाव किए, तो मैंने ये सोचा कि यदि कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आएगा तो मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा होगा वहाँ पे। भले निर्दलीय, भले कुछ ना आए, लेकिन दिखाऊंगा कि एक्चुअली उत्तराखंड क्या हाल हो गया। सारे लोग बैठ के, हम लोग दिल्ली अन्य शहरों में आ चुके हैं, लेकिन पहाड़। कल की मैंने एक खबर सुनी थी कि 12 साल का युवा जिसको बाघ ने सर ऊपर किया था, कल रात की है। अरे कितना बड़ा एक दुर्भाग्य है। उत्तराखंड राज्य मिला, केवल पलायन हुआ, पलायन के अलावा कुछ नहीं हुआ उत्तराखंड में।
तो उत्तराखंड को लेके मैं गाना आप सबको सुनाऊंगा यहाँ पे। थोड़ा बहुत गलती होगी तो माफी चाहूंगा। गिरदा का गाना है। तदुक नीलगा उदेख घुनन मुनाई निटेक तदुक नीलगा उदेख घुनन मुनाई निटेक जतो एक दिन तो आला वो दुनिया दुनी में जतो एक दिन तो आला वो दुनिया दुनी में तदुक नीलगा उदेख घुनन मुनाई निटेक तदुक नीलगा उदेख घुनन मुनाई निटेक तदो एक दिन तो आला वो दुनिया दुनी में जतो एक दिन तो आला वो दुनिया दुनी में जदिन पाहुना घटा जदिन कटुली रात ब्याल बो फटला को कराल जदिन कटुली रात ब्याल बो फटला को कराल जतो एक दिन तो आला ओ दुनिया दुनी में जतो एक दिन तो आला ओ दुनिया दुनी में जदिन चोरनी फलाल कक जोरनी चलाल जदिन चोरनी फलाल कक जोरनी चलाल जतो एक दिन तो आला ओ दुनिया दुनी में जतो एक दिन तो आला ओ दुनिया दुनी में जदिन नान ठुले निरोल जदिन नान ठुले निरोल जदिन नान ठुले निरोल जदिन तो मेरानी होल जतो एक दिन तो आला वो दुनिया दुनी में जतो एक दिन तो आला वो दुनिया दुनी में चाहे तुम नीला सको चाहे मैं नीला सको चाहे तुम नीला सको चाहे मैं नीला सको मगर कोई न कोई तो लाला वो दुनिया दुनी में मगर कोई न कोई तो लाला वो दुनिया दुनी में मगर कोई न कोई तो लाला वो दुनिया दुनी में बस कौन लेके आएगा ये लेके कौन आएगा सारे उत्तराखंडी तो दिल्ली आ चुके हैं उत्तराखंड में पहाड़ में परिवर्तन कौन लेके आएगा जब चुनाव आते हैं हम सब भूल जाते हैं इस समय हम सब कह रहे हम लेके आएंगे लेकिन जैसे चुनाव आएंगे तू बीजेपी वाला हो कांग्रेस वाला ये वाले कह देंगे हम लोग सब खत्म हो जाएगा पहाड़ के पहाड़ खाली हो चुके हैं हमारे आज तो निवेदन करूंगा कि अपने वोट का सही उपयोग करें पहले जो वन के टीम ने लगातार मुहिम चलाई थी भू कानून मूल निवास 1950 एक फंड एक रोजगार वो इसलिए लगाई थी कि कम से कम पहाड़ में लोगों को रोका तो जाए जो पर्यावरण रोका जाए इसी के साथ जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड हम लेके आएंगे जोर से बोलेंगे उत्तराखंड के समृद्ध उसके विकास के लिए यदि हमें जो कुछ करना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। अब जगदीश भगत जी हमारे वो पंतनगर से आए हैं और उनको आज इस मंच से एक घोषणा भी कर रहे हैं कि उधम सिंह नगर जो हमारा उत्तराखंड का उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है उसका जिला अध्यक्ष भी आज हम यहाँ से नॉमिनेट कर रहे हैं और जगदीश भगत जी आए और अपनी बात कहें जोर शोर से। जय उत्तराखंड। आदरणीय महिला शक्ति खोड़ा मंडल अध्यक्ष और माननीय जो है हमारे सदस्यगण भाई बहन ईजा बाबू जतुल था आज पूरा उत्तराखंड खोड़ा में दिखता है तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने जो है इस हिमालय क्रांति हिमालय क्या है शिव जो आपके पुरुष के रूप में है शक्ति कौन है महिला तो जब शक्ति और शिव नीचे आ गए तो फिर हिमालय में आपने परसों ही पढ़ा होगा कि हिमालय नंगा हो गया था क्यों क्यों बताओ क्यों हुआ
क्योंकि हमने अपने देव भुला दिए, हमने अपनी मां भुला दी। अगर आप यहीं से भी कहो ओ ईजा, क्यों तुम्हारी संस्कृति में नहीं है क्या? ये तुम आखिरी पीढ़ी हो तो उत्तराखंड बता सकते हो, नहीं तो कोई नहीं बता सकता उत्तराखंड को। आज महिला शक्ति ने, आप जानते हैं, मैं 1990-92 से जो है उत्तराखंड में जो है मैं दिल्ली भी आया था। हमने देखा था मुरादाबाद में जितने हम उत्तराखंडी की थे उससे ज्यादा पुलिस थी। मुलायम सिंह के बड़े बड़े गुंडे थे वहां, लेकिन हमारे राजनीतिक दलों ने आज तक हमने 9 या 11 मुख्यमंत्री दे दिए। हमारी महिलाओं की, माताओं की इज्जत पर लूट के जो है उत्तराखंड बना है। तो उन मुख्यमंत्रियों को श्राप लगेगा कि जो हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए लड़ नहीं सके। लेकिन 2 समाज सेवी तो थे, 2 समाज सेवी थे जिन्होंने जो है मुकदमा दायर किया। आज वो मुकदमा में दोषी कैसे पाए जा रहे हैं? तो ये भाजपा जो है, कांग्रेस, इनके क्या भूमिका थी? आप जानते हैं कि माननीय नारायण तिवारी ने सिटकुल पिटकुल सब बनाया। आप जानते हैं देहरादून, उत्तराखंड और उधम सिंह नगर में उसमें एक लॉ था कि 75% पहाड़ियों को जो है नौकरी दी जाएगी। अगर वो पालन करा दो तो तुम्हें दिल्ली छोड़ के उत्तराखंड में जगह मिल जाती है। जितनी कंपनियां हैं यहां से कई लोग गए हैं, लेकिन कोई भी उत्तराखंड से जो है इसने कोई डिमांड नहीं उठाई आज तक कि हमारा 75% लागू करो। क्यों पड़े हो खोरा में? हिमालय से कितनी नदियां आती हैं? हिमालय तो दे रहा है जल जंगल जमीन हमारी नहीं चलेगी, धौंस तुम्हारी हम कहते हैं, लेकिन पालन कौन करता है? तो ये जिम्मेदारी आपको सौंपी जा रही है। हम क्या हैं? हमें आप, आज हम नेता नहीं हैं, हम भी सरकारी नौकरी में हैं, चाहे कैसे भी हैं, हम भूख मंगे नहीं हैं। हमारा भी जो है घर जो है पंतनगर में है, सब कुछ है, लेकिन हमें दिल्ली आने की जरूरत क्यों पड़ी आप बताओ? और आपको दिल्ली आने की जरूरत क्यों पड़ी? जबकि हमारा 60% जंगल भूभाग हमारा वहां पड़ा हुआ है और इतना रेता निकलता है कि हम सब लोगों को रोजगार वहां दे सकते हैं। तो भाजपा और कांग्रेस की बात की बपौती नहीं है उत्तराखंड, ना उत्तराखंड क्रांति दल की बपौती है। 24 साल में तुम क्या कर क्या रहे हो, पहले ये हिसाब दो। तो हिमालय शिव और शक्ति बनो, दिल्ली से उठो। हम आपसे कहते हैं, आप निर्दलीय मुख्यमंत्री दिल्ली से बने, ईमानदारी से ठोकर खा रही है दिल्ली में, तो दिल्ली में जाके अपने गांव को जगाओ। हम आपसे जो है एकता मांगते हैं, हम आपको नेता बनाते हैं। ये हिमालय क्रांति पार्टी का उद्देश्य है कि नेता आप बनो, आपको तन मन धन जो भी फैसिलिटी होती है हम देते हैं, वो दोगे भी आप। अगर आप 10 रुपया भी रोज महीने का काटो, अपने आदमियों की 10 रुपए की गुटखा बंद करो, बीड़ी बंद करो, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं दे सकते। तो वो पैसा हम आपको वहां देंगे, उत्तराखंड में लगाएंगे, और आप प्रधान बनो, आप सरपंच बनो, आज वार्ड मेंबर बनो, आप विधायक बनो, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर ठोकर दिल्ली में खाई है तो चलो उत्तराखंड और मुख्यमंत्री से मांग करो। प्रधानमंत्री जन जो है आवास है, हमारी प्रमुख मांग उसमें से है कि जितने उत्तराखंडी दिल्ली आए हैं, बाहर आए हैं, उनको मकान और लैट्रिन बाथरूम बना के दे। उजाड़ा तुमने है तो बसाओगे भी तुम। अगर तुम में दम है तो आज इतने लोग ही क्यों आए? क्या घोड़ा में कम पड़ गए या उत्तराखंड में कम पड़ गए? कल तुम्हें मालूम होगा बेरोजगार संगठन देहरादून में आधा उसके लिए कोई भी न भाजपा न कांग्रेस उनके खिलाफ। हमारे बच्चे रोड पर बेरोजगार घूम रहे हैं, वो उत्तराखंड छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उधम सिंह नगर और पिटकुल और सिटकुल में उनके लिए नौकरी नहीं है। सरकारी को छोड़ दो, आगे ज्यादा बिहारी और मुसलमान बसा दिया तुमने। किसके लिए? वोट के लिए। तो वोट ही चाहिए तो अपने वोट की ताकत दिखाओ कि उत्तराखंड में हमने उद्देश्य कर रखा है, अपना वोट उत्तराखंड में बनाओ। हम उसकी भूमिका में हैं, हमसे लो, हम आपको ऑनलाइन यहीं से उत्तराखंड में। नहीं तो तुम्हारे आज तो पहाड़ी मुख्यमंत्री भी है, लेकिन 29 में मुख्यमंत्री भी नहीं मिलेगा आपको उत्तराखंड का।
ये भूमिका बन चुकी है। और इसलिए जो है अब हमारी बहन ने गाना गाया था, द्वारहाटा हिटसाई नहर द्वारहाटा। आज तुम्हारे पास नाक की नथुली भी है, मांग का टीका भी है, लेकिन उत्तराखंड नहीं है ना? तो फिर तुम्हें उस माँ की शक्ति की, उस माँ की सौगंध है, उस शिव की सौगंध है, एक एक घर में घुसो और हर इतवार शनिवार को महिला, क्योंकि नारी शक्ति ऐसा है जो उत्तराखंड को बचा सकती है। पुरुष तो नौकरी कर रहा है, थोड़ा सा वो थोड़ा नौकरी में रहता है, इसलिए महिला समाज से निवेदन है कि वो दिल्ली से लेके उत्तराखंड तक अपने गांव-गांव में प्रधान के लिए लड़ो। हम आपको क्रांति देते हैं, ये हिमालय क्रांति इसीलिए आई है, हम नेता नहीं है। हमारे से आप कहो लड़ो तो हम कहेंगे पहले इस्तीफा ले लें। हम वो वाले हैं जनूनी, क्योंकि हमारी सारी नौकरियां, सारे सब चीज उत्तराखंड में हैं, लेकिन इन दलों ने हमको नहीं दिया। इसके साथ जय उत्तराखंड, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जोश खरोश के साथ सब में ऊर्जा भरने के लिए भगत जी का अभिनंदन, स्वागत। अब हमने एक जो संगठन को की संरचना करेंगे, संगठन को मजबूत बनाएंगे, संगठन कैसे होगा, क्या होगा, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में केंद्रीय संगठन महासचिव के पद पर नियुक्ति किए हैं। आपका सौभाग्य है कि आपके खोड़ा के ही श्री बिशन सिंह नेगी जी वो आए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से भी निवेदन है कि उनको प्रशस्ति पत्र दे करके और फूल मालों से उनका स्वागत करें। महासचिव शंकरदत्त सची जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदि लाल सिंह बिज जी, एक एक फूल माला से अभिनंदन करें, स्वागत करें।